हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ब्रिज बनाया, ठीक है, एक सर्किट बनाया, जिसका जो बेसिक एम था वो था कि एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर आपके पास है, बट आपको पता नहीं है कि उसमें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ओके, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाया, एक ऐसा सर्किट बनाया जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसमें 4 रेजिस्टेंसेस होंगी, ठीक है। सर्किट में इस ब्रिज में कितनी होंगी? 4 रेजिस्टेंसेस होंगी, ठीक है, जिसमें से 3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होगी और चौथी रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होगी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है हमें कि विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वन अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंसेस, ठीक है। हेल्प किन की लेनी है हमने? जो 3 नॉन रेजिस्टेंसेस होंगी, ठीक है। ये 3 ऐसे रजिस्टर होंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है, और चौथे की हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, उनकी हेल्प से। ओके, तो एक सर्किट बनता है यहाँ पर, इस तरह से कोई सर्किट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 रजिस्टेंसेस लगी हुई है। ये पहली है P, सेकंड इज़ Q, थर्ड इज़ R एंड फोर्थ वन इज़ S। ओके, तो 4 रजिस्टेंसेस हमारी यहाँ पे इस सर्किट में है, इस ब्रिज में है, ठीक है। और कुछ इस तरह से सर्किट बनाया गया है। देखो, ये जो 4 रजिस्टेंसेस हैं, इस तरह से इस बैटरी के साथ यहाँ पर ये सारा सर्किट कनेक्ट किया गया है। ओके, बैटरी से क्या आएगा? करंट आएगा। ओके, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं। अ व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का नाम दिया है P, सेकंड का Q, थर्ड का R एंड फोर्थ का S। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं दे आर सो कनेक्टेड दैट दे फॉर्म द आर्म्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कनेक्ट की गई हैं कि ये 4 आर्म्स एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल कुछ इस तरह से होती है ना, 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसी आपका पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो देखो, ये फर्स्ट आर्म है AB, आपकी BC थर्ड आर्म हो गई, CD थर्ड एंड आपकी AD फोर्थ, ठीक है। तो ये फॉर्म 4 आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, तो कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड हैं। ओके, AB आर्म में कौन सी रेजिस्टेंस है? दिस इज रेजिस्टेंस P। AB आर्म में रेजिस्टेंस P लगी हुई है। BC आर्म में Q है, CD में S है और DA में कौन सी रेजिस्टेंस है? R। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और फिर आगे क्या बताया गया है? अ सेल ऑफ EMF E, ओके, एंड की K1 इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल A एंड C। ओके, देखिए क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमने बैटरी सर्किट में हमने लगाई हुई है, क्योंकि बैटरी से क्या मिलेगा? हमें करंट मिलेगा, ठीक है। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे की है। ओके, की का काम क्या होता है? की जैसे हमारे घर में स्विचेस होते हैं ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? की भी बोल सकते हैं उसको। अगर हम की को ओपन कर देंगे, ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, जैसे हमारे घर में स्विचेस होते हैं उसी की तरह की होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इतनी कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ तक पता चल चुकी है। अब ऑल्सो अ गैल्वेनोमीटर G एंड टैपिंग की K2 इज़ कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल B एंड D। अब देखिए क्या है, ये जो टर्मिनल B है एंड दिस इज़ टर्मिनल D, B और D के बीच में एक यहाँ पे ये जो G लिखा है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर B और D के बीच में लगाया गया है। ओके, B और D को कनेक्ट किया गया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या लगाया गया है? गैल्वेनोमीटर के साथ टर्मिनल B को टर्मिनल D के साथ क्या है? जोड़ा हुआ है।
ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बताता है कि इस वायर में से या मतलब इस रास्ते से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच शोज़ द प्रेजेंस ऑफ द करंट। ठीक है। अगर मान लीजिए इधर से अगर बी से डी की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर की ये जो नीडल होगी ये क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। ओके। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बताएगा हमें कि ये जो आर्म बी डी है, ठीक है, क्या इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना है बताना। ओके। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन देन द ब्रिज इज़ सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है। मैं बाद में बताता हूँ आपको ब्रिज का बैलेंस होने का मतलब क्या है। ओके। अगर ये गैल्वेनोमीटर अगर ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, बोलने का मतलब बी से डी की तरफ अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बोलने का मतलब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसने डिफ्लेक्शन शो नहीं करी, तो जो हमें चाहिए, जो हमें ब्रिज को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है। बैलेंस करने का मतलब क्या है? हमें पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस चाहिए। ओके। ये जो रजिस्टेंस P है और ये जो रजिस्टेंस Q है, ठीक है, P बाई Q की जो रेशियो है दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रजिस्टेंस R एंड रजिस्टेंस S। ओके। तो क्या होगा ना, ये देखो ये जो ब्रिज बनाया गया है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। देखिए मान लीजिए हमारे पास हमें P की रजिस्टेंस की वैल्यू पता है, R की भी पता है और S की भी पता है। हमें Q को फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमें किसको फाइंड आउट करना है? Q को फाइंड आउट करना है। तो हम Q को फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे? ओके। हमें कैसे पता चलेगा कि Q की वैल्यू क्या है? ओके। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है। जब P बाई Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बैलेंस। क्यों बोलेंगे बैलेंस? अब आगे जाके हम यही देखेंगे, प्रूव करेंगे इसको हम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सिचुएशन हम कब लिख सकते हैं? ठीक है। P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S हम कब लिख सकते हैं? ये हम तभी लिख सकते हैं जब BD जो आर्म है ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तब। ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो एक ब्रिज बनाया गया था व्हीटस्टोन ने, ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि जब आपका गैल्वेनोमीटर वाली आर्म से अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब हम P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S लिख सकते हैं। ओके। और इस इक्वेशन से हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है? P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S लिखना है और ये जो कोई भी आपकी अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्या करना है? हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है हियर P एंड Q आर रेशियो आर्म्स, R इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। ये जो R है इसकी वैल्यू हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलने का मतलब क्या है कि हम R की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको सीधे सा बताऊं, हमारा मेन फोकस क्या है कि हमने, देखिए यहाँ पे अगर हम सीधा देखें तो ये हमारी बैटरी है। ओके। बैटरी में से करंट आ रहा है I। ओके। अब देखिए क्या है, जब यहाँ पे I करंट आ रहा है यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पे ये जो A जंक्शन है यहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस बन चुकी हैं, तो ये जो I करंट है ये डिवाइड हो जाएगा अब। ठीक है। अब यहाँ पे I करंट था, अब यहाँ पे कुछ करंट ये इस साइड चला जाएगा, कुछ करंट इस साइड चला जाएगा। ओके। मान लेते हैं इस साइड चला गया कितना करंट? I1। ठीक है। इस आर्म में I1 करंट चला गया, तो इसमें बचा हुआ करंट कितना रहेगा? I माइनस I1। ओके। अगर AB आर्म में अगर आपका I1 करंट चला जाता है तो AD आर्म में कितना करंट बचेगा? I माइनस I1। ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? I माइनस I1। ठीक है। क्योंकि टोटल करंट कितना आ रहा था? A करंट आ रहा था बैटरी में से। ठीक है। अगर I1 आपका इधर चला गया AB आर्म में, तो ये जो आपकी AD आर्म है इसमें कितना बच जाएगा? I माइनस I1। ओके। सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि
अब अगर ये I1 करंट यहाँ पे आ रहा है, ओके, अगर I1 करंट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे देखो दोबारा से आपके यहाँ पे आपका दोबारा करंट डिवाइड होगा, कुछ BC में जाएगा और कुछ BDR में चला जाएगा। ओके, तो अब देखो हमारा जो मेन पर्पस है, व्हीटस्टोन ने कब देखा जो हमें चाहिए, व्हीटस्टोन ने कहा कि आपका इस आर्म के थ्रू कोई भी करंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इस आर्म से सारा का सारा करंट जो यहाँ से आ रहा था वो यहाँ चला गया सीधा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे करंट आए। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो करंट फ्लो क्यों करता है, करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ओके, देखो यहाँ पे आपका बैटरी ने ई पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, तब आपका आई करंट यहाँ पे फ्लो किया था, ठीक है, बैटरी में से आई करंट फ्लो किया था। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जब यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब देखिए जो आपका करंट पी से होता हुआ गया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर पी, ओके, ये जो रजिस्टर पी है, यहाँ पर एक क्या होता है, जो कोई भी रेजिस्टेंस होती है वो क्या करवाती है, पोटेंशियल ड्रॉप करवाती है। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप कराती है, जितना इस रजिस्टर के थ्रू करंट पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है I1, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है P। ओके, हमने इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मानी है, P। ओके, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, I1P। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, मान लीजिए ये आपका कितना था, 10 वोल्ट था, ठीक है। अगर I1P की वैल्यू अगर 2 वोल्ट हो जाती है, ठीक है, तो 2 वोल्ट इसने क्या कर दिया, 2 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिया, तो पॉइंट बी पे अब 8 वोल्ट ही बचे हुए हैं। बात समझिए आप, बैटरी के पास 10 वोल्ट था, ओके, 10 वोल्ट थे बैटरी के पास। अब जब करंट इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ गया तो यहाँ पे रजिस्टर ने करंट मल्टीप्लाई बाय इट्स रेजिस्टेंस क्या करवा दिया, पोटेंशियल ड्रॉप करवा दिया। मान लीजिए कि वो 2 वोल्ट था, ठीक है, तो अभी कितना बच गया, 8 वोल्ट बच गया पॉइंट बी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, सिमिलरली आपका जब यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू अगर करंट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रजिस्टर भी क्या कराएगा, पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा। ओके, ये वाला रजिस्टर भी क्या करवाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा तो यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर कितना है, अगर ये बैटरी के पास 10 वोल्ट है तो बैटरी के पास यहाँ पे पॉइंट ए के पास 10 वोल्ट है, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इतने पोर्शन में कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ होगा, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर बैटरी के पास 10 वोल्ट की बैटरी है तो पॉइंट ए के ऊपर 10 वोल्ट ही होंगे, ओके, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसने भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवाया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल रजिस्टर क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर सेम पोटेंशियल होना चाहिए। ओके, अगर 2 पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल हो तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है। बात समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मैं यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और आप भी इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा। ओके, मान लीजिए मैं इधर से मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगाता और इधर से कोई 10 न्यूटन की ऐसे फोर्स लगा रहा है, तब इस ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव कर जाना था एक साइड को, क्योंकि एक साइड से जो फोर्स है वो ज़्यादा है और एक से कम है। जब आप इस साइड से भी 10 न्यूटन लगा रहे हो और इस साइड से भी 10 न्यूटन लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल अगर सेम है तो यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट डी की तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या करना है, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके, ठीक है, हमने क्या करना है, बी जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी है वो पोटेंशियल एट पॉइंट डी के बराबर करना है, ठीक है। वही केस होगा, ठीक है, वही होगा कि आपका गैल्वेनोमीटर से जो करंट IG, ठीक है, कितना मानना हमने, IG जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस आर्म में, वो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो हमने IG की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, ठीक है, IG मस्ट बी 0, ठीक है। यही क्या है, व्हीटस्टोन का एक्सपेरिमेंट है, जब IG 0 होगा तभी हमारा ये वाली जो इक्वेशन है P/Q = R/S हम लगा पाएंगे। ओके, पर फिलहाल हमने क्या किया, हमने बोला कि यहाँ पे देखो, इसमें हमने बोला था I1 करंट यहाँ से आया है, ओके, तो हमने बोला कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से IG करंट चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा इस आर्म के लिए, I1 - IG,
ओके, तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ से I1 करंट आया था ना, I1 में से IG यहाँ पे अगर यहाँ चला गया BD में, तो यहाँ के लिए कितना बच जाएगा, ठीक है, यहाँ के लिए कितना बच जाएगा, I1 माइनस IG। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे I1 माइनस IG होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पर दो, अब हमने आपको पिछले लेक्चर में आपके साथ क्या डिस्कस किया था, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक क्लोज्ड लूप में लगता था। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो क्लोज्ड लूप हैं। ठीक है, एक लूप तो हो गया आपका ABDA। ठीक है, ABDA, ठीक है, क्लोज सर्किट है ना आपका, ये क्लोज लूप हो गया ABDA। तो हम क्या करेंगे, इस लूप में जितने भी आपके पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, जितने भी आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, उनका आपने सम किसके बराबर कर देना है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास ये जो दूसरा लूप है, ठीक है, BCDB, ठीक है, BCDB एक क्लोज लूप ये है। ओके, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, KVL लगाना है। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बात समझिए आप। तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ से हमने कितना करंट बोला, यहाँ से गया आपका I माइनस I1 को I2 लिख सकते हैं। ठीक है, बोलने की बात क्या, देखो यहाँ से बैटरी से कितना करंट आया था, I। ठीक है, बैटरी से I करंट आ रहा था, I1 इस ब्रांच में चला गया। ठीक है, तो I माइनस I1 इस ब्रांच में आया होगा, उस I माइनस I1 को हमने I2 बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कितना आ रहा है, I2। ठीक है, और देखो यहाँ से IG आ रहा है नीचे की तरफ, I2 और IG जब यहाँ पे मिलेंगे तो ये कितना बोलेंगे हम, ये हो जाएगा आपका I2 प्लस IG। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ से I2, मान लीजिए यहाँ पे I2 आया, इधर से कितना आ रहा है, IG आ रहा है। ठीक है, I2 और IG आपका करंट आया, तो इधर यहाँ पे कितना बन जाएगा, DC ब्रांच में I2 प्लस IG। ओके, तो यहाँ पे देखिए इधर से कितना आ रहा था, I2 माइनस I1 माइनस I1 माइनस IG, और इधर से कितना आ रहा है, I2 प्लस IG। तो जब ये दोनों आके मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ करेंगे इनका हम। ठीक है, यहाँ से कितना निकलेगा, तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना बैटरी में से करंट निकला था I, उतना ही करंट बैटरी में वापस आया। ओके, ये भी आपने देखना है करके। ठीक है, ये I करंट बैटरी में से गया था और I करंट ही वापस आया है। ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना होगा, ये I के इक्वल होगा। ठीक है, I1 प्लस I2 है ना ये। ठीक है, ये I1 है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है, I1। ओके, चलिए देखिए अब मैंने आपको ये सारी चीज़ आपको बता दी है। अब आपने लगाना है KVL। ठीक है, KVL पहले लगाएंगे आप ABDA। ठीक है, ABDA। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ ऑन द लूप ABDA। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने पाथ लिया क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो इस ब्रांच में करंट ऐसे मूव कर रहा है, इसमें ऐसे मूव कर रहा है और इसमें ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम पहले से ही बता चुके हैं। अब हमने पाथ लेना होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो आप देखना उसको जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पाथ है कुछ इस तरह से, आपने क्लॉकवाइज आपने पाथ लिया है। ओके, क्लॉकवाइज पाथ लिया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज़ अलोंग रेजिस्टेंस P। तो रेजिस्टेंस P के कितना हुआ, कितना करंट रेजिस्टेंस P के थ्रू फ्लो कर रहा है, I1। ओके, तो कितना होगा, I1 मल्टीप्लाई बाय P। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया I1 मल्टीप्लाई बाय P और हमने साइन क्या दिया, पॉजिटिव साइन। ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन पहले ही देखी थी। ठीक है, हमारा पाथ क्या है, देखो हम क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं ना। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरह से, जैसे आपका ये एरो बनाया क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है ना ऐसे ऐसे। ठीक है, बड़ा करके बना दिया मैंने। ठीक है, तो इस लूप में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जिस तरह से आपका करंट चला है, हमारा पाथ भी तो वैसा ही है अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर हमारा जो करंट की डायरेक्शन हमारे पाथ की डायरेक्शन के साथ मैच कर जाए
तो क्या होता है, हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हमने क्या लिखा है, I1 P। P क्या है, P इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हम R नहीं बोल रहे हैं इधर, हम क्या बोल रहे हैं, P, ओके। तो वैसे तो हम रजिस्टेंस को बोलते हैं R1 R2 R3 ऐसे बोलते हैं, पर हमने यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू क्या मान ली है, P ही मान ली है, ओके। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे I1 P, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे चल रहे हैं तो आगे BDR में, ठीक है, जो BD है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, G, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, उसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ओके, ये मान के चलते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर और गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, IG, कितना करंट फ्लो कर रहा है, IG, ठीक है। तो IG करंट फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IG मल्टीप्लाई बाय G, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पर जो हमारा पाथ है उसी के अलॉन्ग करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे हमारा क्लॉकवाइज पाथ है इस तरह से, और करंट भी हमारा नीचे की तरफ इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो हमने इसको क्या साइन दिया, प्लस साइन दिया। अब यहाँ पर जब हम ABDA, ठीक है, DA की तरफ आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पाथ अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। बट जो करंट है अब यहाँ पर इस ब्रांच के लिए क्या है, अपोजिट है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और हम क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से घूमते आ रहे हैं ऐसे। तो अब हमारा जो पाथ है वो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू माइनस में ली जाएगी, ठीक है, -I2 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी है, R, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, R, ठीक है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, I2, ठीक है, वो हमने खुद मानना हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी, I2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या साइन लगाया, माइनस साइन लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जितने भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप है इसकी वैल्यू किसके बराबर पुट करते हैं हम, 0 के बराबर, ठीक है। यही आपका क्या था, KVL था, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो सेकंड लॉ था किरचॉफ का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। तो अब देखते हैं हम सेकंड लूप को, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड लूप विच इज़ BCDA, ओके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज हमने पाथ में चलकर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, क्लॉकवाइज हमने पाथ माना यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आर्म BC, इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ Q, तो Q मल्टीप्लाई बाय जितना करंट इसमें से आ रहा है, इसमें से कितना करंट आ रहा है, I1 माइनस IG। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो I2 माइनस IG नहीं है, ये क्या है, I1 माइनस IG है, ओके। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। और हमने साइन क्या लिया है, प्लस साइन, ठीक है, बिकॉज वंस अगेन हमारा पाथ करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। अगली हमारे पास आती है CD ब्रांच, ठीक है। तो CD में देखिए जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ओके। और हमारा पाथ क्या है, क्लॉकवाइज इस तरह से, तो दोनों क्या अपोजिट है, ओके। और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 प्लस IG, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन, यहाँ पे कौन सा साइन लिया है, नेगेटिव साइन, ओके। तो I2 प्लस IG मल्टीप्लाई बाय S, ठीक है। इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे इस ब्रांच में हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा से हमारे पास कौन सी ब्रांच है, DB, ठीक है। इस लूप में हम कुछ इस तरह से घूम रहे हैं, अब हम आगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, DB। तो DB में देखिए आप, हम अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे, तो करंट जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, हम चल रहे हैं ऐसे, तो दोनों के अपोजिट हैं, ओके। तो वंस अगेन यहाँ पर क्या आएगा, अब ये गैल्वेनोमीटर वाला है ना ये ब्रांच, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में IG करंट नीचे की तरफ आ रहा है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, G, ठीक है। तो IG इंटू G, और साइन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव बोलने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, करंट और पाथ की डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और हम क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, अपोजिट हो गए, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ओके। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर ब्रिज को बैलेंस बोलना है, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू 0 करंट, कोई करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ओके। IG की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये वाला टर्म गई, ठीक है। यहाँ पे IG 0 पुट कर देंगे, यहाँ IG 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे IG 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो होगी इस तरह से बन जाएगी एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन, ये
फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगी एंड द सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 4। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड में लेंगे और इसको भी राइट हैंड साइड में लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, I1P इज इक्वल टू I2R, I1Q इज इक्वल टू I2S। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 हमारे पास आ गए। अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ओके, इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, दिस प्रूव्स द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस को इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अगर आपको इसमें से कुछ अगर समझ में ना आया हो, इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं अगर उनमें से भी अगर कोई वीडियो मिस करी है तो आपको जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू।